हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था गेट इशू बाय इशू आईडी, गेट इशू बाय मेंबर आईडी एंड गेट इशू बाय बुक्स आईडी। तो ये सारा डेटा हमने फेच किया था, जिसमें पास किया था मेंबर आईडी, बुक्स आईडी एंड इशू आईडी। अभी फाइनली हम लोग क्रिएट करते हैं डिफरेंट मेथड और रिटर्न बुक्स। अगर वो रिटर्न बुक करते हैं तो उस पे ये वाला एपीआई क्रिएट करते हैं। तो इसका जो रहेगा वो पोस्ट मैपिंग रहेगा, पोस्ट मैपिंग। इसका यूआरएल देते हैं रिटर्न स्लैश इशू आईडी। ऐसा मेथड मतलब पब्लिक जेसन नोड रिटर्न बुक। इसमें दो डेटा का रिक्वायरमेंट रहेगा, एक तो इशू आईडी लॉन्ग इशू आईडी एंड सेकेंड रहेगा एक हमें रिटर्न डेट। तो इसको हम लोग मैप में क्रिएट करते हैं, मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा, और ये मैप से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लोकल डेट रिटर्न डेट, और यहाँ से करते हैं डेटा डॉट डेट रिटर्न डेट। इसको स्ट्रिंग में लोकल डेट में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली एंड एक मेथड क्रिएट करते हैं रिटर्न इशू सर्विस डॉट रिटर्न बुक, और ये दोनों वैल्यू पास करके विथ इशू आईडी एंड अदर इज रिटर्न डेट। फाइनली मेथड क्रिएट हो गया। हमें यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल करना होगा एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी। सिंस ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं मेथड को। तो फाइनली में क्रिएट हो गया एंड सबसे पहले इसका वैलिडेशन चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड इशू आईडी का। इशू आईडी जो है वो वैलिड है और इनवैलिड है, तो इसको वैलिडेट करेंगे यूजिंग द ऑप्शनल क्लास इशू इशू ऑप्शनल इशू रिपोजिटरी इशू रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे पास करेंगे और इशू आईडी। इन केस अगर ये एंट्री है तो अगर एंट्री है तो ये इनवैलिड है। रिस्पॉन्स डॉट पुट जो इसका स्टेटस होगा वो होगा एरर एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट, इसको मैसेज देते हैं इनवैलिड इशू आईडी एंड फाइनली इसको रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स। एंड देन अगर ये वैलिड है तो इसको गेट करते हैं इशू इशू ऑप्शनल डॉट इशू ऑप्शनल डॉट गेट, इसको यहाँ पे गेट किया एंड फाइनली इसको सेट करते हैं इशू डॉट सेट रिटर्न डेट। जो रिटर्न डेट मिला उसको यहाँ पे ऐड करते हैं एंड फाइनली और लोकल डेट ड्यू डेट। अब इसका ड्यू डेट हम लोग गेट करेंगे। इसका ड्यू डेट क्या था, शो डॉट गेट ड्यू डेट। फॉर एग्जाम्पल मेरा ड्यू डेट था 30
ऑफ अक्टूबर और मैं रिटर्न कर रहा हूँ 1 नवंबर। तो उसका ड्यू डेट मैं सबसे पहले चेक करूंगा, अगर वो ड्यू डेट के पहले और ऑन द ड्यू डेट अगर रिटर्न करता है तो उसको कोई फाइन नहीं लगेगा। एंड ड्यू डेट के जस्ट बाद जो भी वो रिटर्न करता है जितने भी दिन, तो पर डे के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कितने हाउ मेनी डेज ड्यू डेट के बाद इसमें पे किया है, मतलब रिटर्न किया बुक ड्यू डेट के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो डेज कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग उसका कैलकुलेशन क्रिएट करके और उसको सेट करेंगे उसका फाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर पर डे का 10 रुपीज का फाइन है, अगर वो 10 दिन बाद रिटर्न किया तो उसका फाइन आएगा 10 × 10 = 100 रुपीज का उसका फाइन आएगा। तो वही कैलकुलेट करने वाले यहाँ पे लॉन्ग लेट, और यहाँ पे एक मेथड होता है क्रोनो यूनिट डॉट डेज डॉट बिटवीन, यहाँ पर हम लोग दोनों ड्यू डेट एंड रिटर्न डेट, तो ये डेट कैलकुलेट करेंगे उसके बीच में कितना डिफरेंस है इसमें ये चेक करेंगे। और अभी ये आ गया एंड फाइनली हम लोग चेक करेंगे डबल साइन इक्वल टू 0, अच्छा करेंगे इफ लेट दिस इज ग्रेटर देन 0, क्या लेट मीन्स इसमें यूजर ने जो बुक रिटर्न किया वो ड्यू डेट के बाद किया, तो वो केस में हमें इंटरेस्ट फाइन पे करना रहेगा उस पर। तो फाइन इक्वल टू लेट दिस इंटू, मैं 10 रुपीज यहाँ पे कर रहा हूँ, कंसिडरिंग 10 रुपीज फॉर ईच डे फाइन। मैं यहाँ पे 10 रुपीज का फाइन कंसीडर कर रहा हूँ अगर वो ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते थे। एंड फाइनली इसको सेट करते इशू डॉट सेट फाइन, और यहाँ पे आ जाएगा फाइन अमाउंट यहाँ पे। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया फाइन। एंड इसके बाद अभी ये बुक्स रिटर्न आए तो हमें अपडेट बुक्स अवेलेबल ऑफिस, अभी ये रिटर्न बुक है लाइब्रेरी में, तो अभी जो भी इसका अवेलेबल कॉपीज होगा, फॉर एग्जांपल अभी 5 है तो मुझे एक सेम बुक आईडी का बुक्स मिला है, रिटर्न आया है लाइब्रेरी में, तो इसका जो अभी जो अवेलेबल यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 है तो हम उसको 8+1 करेंगे तो उसको इंक्रीज करके 6 करेंगे, तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। बुक्स बुक्स इश्यू डॉट गेट बुक, और यहाँ पे बुक्स डॉट सेट अवेलेबल कॉपीज एंड डॉट गेट अवेलेबल कॉपीज +1 बाई 1, तो यहाँ पे जो अवेलेबल कॉपीज है उसको इंक्रीज कर दिया 1 से। एंड फाइनली इसको डेटाबेस में सेव कर दें, बुक्स रिपोजिटरी डॉट सेव बुक्स, फाइनली ये कंप्लीट हो गया। एंड इश्यू रिपोजिटरी डॉट सेव इश्यू, अभी ये भी कंप्लीट हो गया एंड फाइन कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गया। एंड फाइनली हमने एक फाइन का ये क्रिएट किया था क्लास, तो यहाँ पे कंडीशन आएगा इफ फाइन इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स उसने फाइन पे किया है। तो यहाँ पे हम वो जो फाइन क्लास है
ये फाइन का डेटा हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो मैं एक फाइन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। फाइन इक्वल टू न्यू, फाइन इक्वल टू न्यू फाइन एंड फाइन डॉट फिश अमाउंट डॉट सेट फाइन अमाउंट। तो इसका जो रहेगा ये फाइन जिसने पे किया एंड फाइन वन डॉट सेट मेंबर या फिर इश्यू डॉट गेट मेंबर एंड फाइन वन डॉट सेट फाइन डेट। जो फाइन डेट है वो रिटर्न डेट रहेगा एंड फाइन वन डॉट सेट फाइन फील्ड इसको फॉल्स रखते हैं। इनकेस अगर वो पे करता है तो इसको ट्रू करेंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स। इसको एज इट इज मैं फॉल्स रखता हूँ। फाइंड रिपोजिटरी डॉट सेव फाइन वन। ये डेटा को सेव करते हैं। ये मेथड आ गए, ये मेथड को मुझे इसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑटो है प्राइवेट फाइन रिपोजिटरी। तो फाइनली ये सेव हो गया एंड इसका अभी फाइनली हम लोग रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। रिस्पॉन्स डॉट पुट स्टेटस सक्सेस response of put message book returned successfully एंड इसमें मेंबर आईडी रिटर्न करते हैं, मेंबर नेम या मेंबर आईडी दोनों। रिस्पॉन्स डॉट पुट मेंबर नेम यहाँ पे मिलेगा मुझे इश्यू डॉट गेट मेंबर डॉट गेट नेम एंड फाइनली रिस्पॉन्स डॉट पुट रिटर्न डेट। रिटर्न डेट एंड फाइनली यहाँ पे डेटा को रिस्पॉन्स को रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स। और फाइनली गो थ्रू करके इंटायर मेथड को जो इस पे क्रिएट किया है, तो जो रिक्वेस्ट में जो वैल्यू आएगा, एक इशू आईडी आएगा, ये पर्टिकुलर इशू आईडी क्या है बुक का, एंड लोकल डेट में रिटर्न डेट आएगा जो पर्टिकुलर डेट को रिटर्न करेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे इशू आईडी जो है वो वैलिड है और नॉट, इसका वैलिडेशन चेक करेंगे यूजिंग द ऑप्शनल क्लास। अगर इनकेस इनवैलिड है तो मैं इनवैलिड रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स में। इनकेस अगर वैलिड है तो फिर मैंने एक इशू आईडी को गेट करेंगे और उसको रिटर्न डेट को वो सेट करेंगे और इसका ड्यू डेट चेक करेंगे, इसका ड्यू डेट कब का है।
और ड्यू डेट एंड जो रिटर्न डेट है उसमें डिफरेंस देखेंगे। अगर वो ड्यू डेट के पहले और ड्यू डेट तक अगर वो करता है तो उसको कोई फाइन नहीं लगेगा। अगर वो ड्यू डेट के बाद करता है 1 डे 2 डे 3 डे एंड सो ऑन, कभी भी करता है वो ड्यू डेट के बाद, तो फिर उसका हम डे काउंट करेंगे बिटवीन ड्यू डेट एंड रिटर्न डेट। और उसका जो फाइन होगा वो प्री डिफाइन होगा कि स्टॉक पर का क्या फाइन होगा, हॉलिडे मेंबर को भी वो मालूम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज लिया है, तो मैंने चेक किया कि इसका डिफरेंस कितना है ड्यू डेट और रिटर्न डेट के। अगर ये 10 डेज है, मतलब जो भी डेट रहेगा, जो डे रहेगा, ये 1 डेज का है 2 डेज का है, तो उसका फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया 10 के साथ, मैंने 10 रुपया और फाइन पर डे का मैंने एज कंसिडर किया, और वो फाइन के मैंने चेक किया है तो इस समय के लिए इसका पर्टिकुलर फाइन है। और इसमें बुक में भी जाके हमें अपडेट करना रहेगा क्योंकि हमें रिटर्न बुक्स मिल रहा है। रिटर्न बुक में हमें जो अवेलेबल कॉपीज थी उसमें हमें 1 इंक्रीमेंट किया है कि हमें वो लाइब्रेरी में बुक रिटर्न आया कि उसका काउंट इंक्रीज कर देंगे, तो वो काउंट इंक्रीज किया एंड फाइनली दोनों को डेटा पे सेव किया है डेटाबेस में, बुक बुक्स रिपोजिटरी डॉट सेव एंड रिपोजिटरी डॉट सेव। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद हमें ये चेक करना है कि फाइन का अमाउंट कितना। तो फाइन का अमाउंट अगर किसी ने पेमेंट किया है जो भी अमाउंट है 1 डेज का 2 डेज का एंड सो ऑन, तो फिर मैंने फाइन का जो क्लास क्रिएट किया था हमने, तो वो फाइन का ये किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर अमाउंट सेट किया उसका कितना फाइन है, उसका मेंबर कौन है, मेंबर आईडी, फाइन डेट, जो रिटर्न डेट है, सेट फाइन डेट, फाइन पेड उसने पे किया कि नहीं किया है। तो इसको एज ए फॉल्स रहता है, जब वो पेमेंट करेगा तो उसको एज ए ट्रू कर देंगे उसको। और फाइनली इसको सेव किया और यहाँ पे फाइनली हमने रिटर्न किया है डेटा को। तो फाइनली कंप्लीट हो गया। अभी सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हुए प्लीज। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है एंड फाइन इश्यू कंट्रोलर, इसमें हमें दो चीज का रिक्वायरमेंट है, एक इश्यू आईडी है और एक रिटर्न डेट है। ओके, तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म का स्टार्ट हो गया 4.0 थे रिटर्न स्लैश इश्यू आईडी। यहाँ पे करते हैं रिटर्न स्लैश इश्यू आईडी 1, और ये जो है वो पोस्ट मैपिंग है। इसका जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर है, और मैं इसको और जो रिटर्न डेट है इसको मैं करता हूँ 30 डेज के बाद। तो इसका रिटर्न डेट मैं करता हूँ 3 और 12 दिसंबर एंड चेंज। तो फाइनली ये रिटर्न डेट मैंने कंसिडर किया है 10 दिसंबर। तो उसका ड्यू डेट था वो 30 नवंबर को था। आई थिंक इसको 10 दिन का ये फाइन पे करना पड़ेगा। और इसको रिफंड स्लैश इश्यू डेट, इश्यू आईडी है 1, और मैं क्लिक करता हूँ। बुक रिटर्न सक्सेसफुल हो गया, मेंबर राम, रिटर्न डेट है 10 दिसंबर। और इसको चेक करते हैं डेटाबेस में इसने कितना पे किया है फाइन का कैलकुलेशन। तो ये फाइन का टेबल है। तो जो फाइन अमाउंट लगा वो 100 रुपीज पे किया इसने, मतलब 10 डेज का उसका ड्यू डेट के बाद उसने 10 दिन के बाद बुक रिटर्न किया। तो मैंने 10 रुपीज का कैलकुलेशन फाइन एज कंसिडर किया था, तो 10 × 10 = 100 रुपीज। तो फाइनली 100 रुपीज से पे किया फाइन अमाउंट, अभी पेंडिंग है। फाइन पेड इक्वल टू 0 है, तो इट मीन फॉल्स है, तो वो बाद में पे करेगा जब भी। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया,
तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।